हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्पीडी जीके बुक के हम इतिहास के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? फारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है कौन सा? तो फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिल्द अवस्था। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, यानी 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है वह बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल्य की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वश की राजधानी क्या थी? तो वश की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। वश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी किसकी राजधानी थी? तो वैशाली की। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे और इनका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ग्रीबज, जिसे हम राजगृह में पढ़ता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार जी। बिंबिसार का राजवेद था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु या कुरिक की हत्या उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र शहर कहाँ बसा है? गंगा और सोन के संगम पर बसा है। हर्यक वंश का अंतिम राजक नाग दशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकरौट की उपाधि धारण की किसने? एकरौट की उपाधि किसने धारण की? तो महापद्म नंद ने धारण की। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध कृति किसकी है? पाणिनि की है। भारत का प्रथम आक्रमण किया था, यानी भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सफल आक्रमण किसने के काल में हुआ था? टोडेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप्स था। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन थे सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु अरस्तु और घोड़े का नाम बुकाफेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध का वर्णन मिलता है किस युद्ध में? तो हाइडे स्पीच या झीलन नदी के किनारे बीतस्ता युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किस धर्म का? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य जी थे। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीतिक से, जिसकी तुलना मिक्यावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है।
भारत का मिक्यावेली कहा जाता है किसे? चाणक्य को कहा जाता है। जस्टन सैंडोकॉटस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य की। मुद्रा राक्षस के नाटक के रचयिता कौन थे? तो विशाखदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाली प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, और इनकी एक पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था किसने और कब? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था तो सेल्यूकस का पुत्री कार्निलिया के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, उपवास के दौरान हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था, तो चामुंडा राय ने 983 ईस्वी में बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। और मित्रघात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार अनुयायी था किस धर्म का? बिंदुसार जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो नेक्स्ट इसका आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक ने धर्म स्वीकार किया कलिंग युग 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो अपने पुत्र को भेजा था और उसकी पुत्री संघमित्रा थी, उसे भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने किया था? तो अशोक ने प्रारंभ किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिखी, ग्रीक लिखी, अरमाइक थी, लेकिन सर्वाधिक जो थी वो ब्राह्मणी थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है तो बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की। अशोक का सबसे लंबा लेख 7वां स्तंभ है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनी देई है। अशोक का नाम अशोक है मास्की, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और गुजरा, जो मध्य प्रदेश अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों में अशोक को कहा गया देव नाम प्रिय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यह किस शिलालेख में? तो भारभू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में पड़ता है। सांची स्तूप यानी मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरहूत स्तूप है तो अशोक कालीन मध्य प्रदेश में है। भरहूत की खोज किसने की थी? तो 1873 में कनिंघम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली उपगुप्त से ली। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी तो ग्राम थी। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग शासकों की राजधानी थी बिरसा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 बार कराया था। मनुस्मृति की रचना हुई थी
तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत कब आया था? तो शुंग वंश के 9वें राजा भागवत के समय वह भारत आया था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन, जिसे हम आंध्र वंश भी कहते हैं, उसके संस्थापक कौन थे? तो शिमुख। सातवाहन वंश राजधानी पष्ठिठान महाराष्ट्र का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशे का सिक्का चलाया गया सातवाहन के शासनकाल में। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की गई किस काल में? तो सातवाहनों ने की। सातवाहनों की भाषा और लिपि थी, तो भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। कलिंग। उड़ीसा के चेंदी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख उत्कृष्ट कराया था किसने? तो कलिंग के नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ? तो ये उदयगिरी की पहाड़ी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर यूनानी क्रम का आक्रमण करने वाले विदेशी, यानी भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन? तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, फिर कुषाण। हिंदी यूनानियों की राजधानी क्या थी? शाकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी हुए हिंदी यूनानी ने इंडो ग्रीक शासक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिक शासक व्यवहार में लाया गया, तो ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। भारत में आने वाला प्रथम यवन कौन था? तो डेमीट्रियस था। प्रमुख हिंदू यूनानी शासक था मीनांडर को हराया था किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन, जिसे हम नागा अर्जुन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पहलू की रचना की नागसेन ने की। यूनानियों के बाद भारत कौन आया? तो शक आया। शकों का सबसे प्रारंभिक शासक कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी पुनः से नया मतलब उसको निर्माण किसने कराया था? तो रुद्रमान ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन था? जो जूनागढ़ या गिरिनार अभिलेख, जिसको रुद्रदामन ने जारी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किससे? मौर्य से। पल्लव पार्थियन की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। कनिष्क, जिसे कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कनिष्क के दरबारी में थे तो नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं किसे? चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागा अर्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागा अर्जुन। सिल्क मार्ग का प्रारंभ किसने किया? कनिष्क ने किया। शक संवत चलाया था कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन था? चैत, और अंतिम माह फागुन था। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा का आरंभ हुआ कुषाण काल में।
गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम सिक्का कहलाता है, यानी प्राचीन पुराने सिक्कों को हम आहत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया गया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उत्तराधिकारी थी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित किया गया है चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध से। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन, और इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराह मिहिर, सुश्रुत, श्रपक, ये सभी महान विद्वान किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त दरबार के द्वितीय के दरबार में थे। वहां मिहिर और आर्यभट्ट थे। तो वहां मिहिर एक खगोलीविद और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ आर्यभट्ट ने किया। मेघदूत कुमार संभव की रचना कालिदास ने की। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था बख्तियार खिलजी, जो गोरी का सेनापति था। कुमार गुप्त ने प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त। हुडू का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में। सुदर्शन झील का पुण्य उद्धार स्कंदगुप्त ने किया। हुडू पर पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश की राजकीय भाषा थी क्या? तो संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर था कितना? उपज का 1/6 भाग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ किस काल में? गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है क्या? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती हैं? तो स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में दिनार कहा जाता है। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? राजवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की। कौन? कन्नौज। भूमि देने की सांप्रति प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हवेंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवेंग द्वारा लिखी पुस्तक थी क्या? तो शिव की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि हम किसे कहा जाता है? तो हवेंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित और कादंबरी की रचयिता कौन थे? तो आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन
प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ? प्रयागराज में, जहां पर कुंभ मेला लगता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजस्व दर थी 1/6 भाग। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम और तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम जो अलवे में पड़ता है। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि, यानी प्रथम के भी थे और द्वितीय के भी थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीर। तीनों संगमों का आयोजन किया था पांड्य राजाओं की संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य में से किन तमिल प्रदेशों की विवरण प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका चौल, चेर और पांडव। चौल राज का प्रमुख शासक कौन था? किरिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, नागरशिला का निर्माण करवाया था अनंतवर्मन चोंडगंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था किसने? तो सोमवंशी राजा या याति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क में सूर्य मंदिर यानी जिसे हम ब्लैक पैगोडा को बनाया था नरसिंह देववर्मन प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। तिरुपति मंदिर है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कहाँ? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो चेन्नई में स्थित है, यह जो भारत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांडव वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था श्री विष्णु। पल्लव की राजधानी थी कांची जो तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जिसे हम सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा बालीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अपराजित था। चालुक्य ने 3 शाखाएं कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और बेंगी चालुक्य को थी। वातापी चालुक्य के संस्थापक जय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातापी यानी बादामी के चालुक्य जिसकी राजधानी वातापी के महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है। तो रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने। वातापी बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन प्रथम। बेगी के चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी थी बेंगी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। द्वार समुद्र का अन्य नाम था हेलीबीड जो कर्नाटक में है। होयसल वंश का अंतिम शासक था बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था कब? तो ये आपका आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय किया 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण था मोहम्मद गजनी। उद्देश्य था धन लूटना। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 17वीं बार और प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र को लूटा था 1025 में भीम प्रथम के समय में।
मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनवी के दरबारी में आया था फिरदौसी कवि और उतबी इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना की थी उतबी ने। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी फारसी भाषा में। अल बर्नी जिसे अबूरी हान भारत में आया था मोहम्मद गजनी के शासनकाल में 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान था अल बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वेल राजा कनौज के राजा जयचंद को। मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में खुगर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम या दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास ममलुक वंश के संस्थापक की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी क्या थी? लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों को गुलाम कहा इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने और शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था बख्तियार काकी की स्मृति में।